आज सुनिए एक ऐसी दास्तान जो लखनऊ की शान और उसकी रूहानियत से जुड़ी है, जहां इतिहास के साथ साथ कुछ राज भी छुपे हैं जो अधूरा होकर भी मुकम्मल दास्तान सुनाता है। ये कहानी है बटलर पैलेस की। राजा महमूदाबाद के इस राजमहल की बुनियाद फरवरी सन 1915 में अवध के डिप्टी कमिश्नर सर स्पेंसर हॉकर्ड बटलर ने रखी थी। इसी वजह से इसका नाम बटलर पैलेस पड़ा। इरादा था कि यहाँ 3 शानदार महल बनवाएं, मगर सन 1921 में गोमती नदी में आई बाढ़ की वजह से इसका एक हिस्सा बर्बाद हो गया, जिससे राजा साहब को अपना इरादा बदलना पड़ा, जिसका नतीजा ये हुआ कि सिर्फ चौथाई हिस्सा ही मुकम्मल हो सका। राजस्थानी अंदाज से सजा ये आलीशान महल देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, जिसमें जालीदार मेहराबें, गुंबद नुमा छतें और सामने संगमरमर की छतरियां और फव्वारों का हौज सब मिलकर इसको लखनऊ का सबसे खास महल बनाते हैं। हिंदुस्तान की आज़ादी के दिनों में ये महल लखनऊ का मशहूर गेस्ट हाउस भी रहा। यहाँ पर पंडित मोतीलाल नेहरू, सर तेज बहादुर सप्रू, पटना के अली इमाम साहब और नेपाल के महाराजा तक ठहरे थे। मगर वक्त के साथ सब कुछ बदल गया। आज़ादी के बाद ये कभी सरकारी दफ्तर बना तो कभी गेस्ट हाउस। सन 1965 की जंग के बाद इसे शत्रु संपत्ति घोषित करके सरकार के हवाले कर दिया गया। एक वक्त यहाँ ICPR का दफ्तर भी रहा, जहाँ हजारों किताबें मौजूद थी, लेकिन लंबे चले मुकदमों और लापरवाही की वजह से ये इमारत वीरान होती चली गई। इसकी वीरानी इतनी गहरी थी कि लोगों ने इसे भुतहा महल कहना शुरू कर दिया। इसके पास से गुजरने वालों ने बताया कि रात में इसके अंदर से अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं और महल की खिड़की पर कई लोगों ने सफेद साया घूमते देखा है। ये राज भी इस महल का हिस्सा है जो लोगों में इसकी दिलचस्पी को और बढ़ाता है। लेकिन अब बटलर पैलेस की तकदीर बदलने वाली है। LDA इसे बुक कैफे और कल्चरल हब में तब्दील करने जा रही है, जिसका काम जोर शोर से चल रहा है। यहाँ पर आर्ट गैलरी, वर्कशॉप, लाइट और साउंड के शो होंगे, जिसके लिए LDA ने 5 करोड़ रुपए मुकर्रर किए हैं। इस अधूरी मगर खूबसूरत इमारत को फिर से उसकी असली शान बख्शी जाएगी, ताकि बटलर पैलेस महज भुतहा महल के नाम से नहीं, बल्कि लखनऊ की असल रौनक और तहजीब के जिंदा निशान के तौर पर पहचाना जाए। तो ये थी बटलर पैलेस की दास्तान। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।